हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। सो होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो क्या वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, उस इंसान के अंदर भी कोई फीलिंग है आपको लेकर। हो सकता है कि उनके बिहेवियर से आप बहुत परेशान हो गए हो, तो आप जानना चाहते हो उनके ट्रू इंटेंशन को और जानना चाहते हो कि वो मुझे मिस करता है, क्या वो मुझे मिस करती है, क्या हमारी कभी शादी होगी, क्या वो कोई ट्रू इंटेंशन रखता है मुझे लेकर या रखती है। तो मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि फ्यूचर क्या होगा। और रीडिंग टाइमलेस है, शेयर भी कर दो और खुद अपने लिए तो देखो ही देखो। सो लेट्स से कि उनकी फीलिंग क्या है और फ्यूचर क्या होगा, सब मैं आपको बताऊंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करेंट पर्सन है, क्रश है, रिश्ता टूट गया है, कुछ भी है, अब देखो। ठीक है, मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन, मन में क्या चल रहा है, कोई फीलिंग है भी या नहीं, बस यूँ ही टाइम पास कर रहे हैं, बता दीजिए। देखो, अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराना। अगर आप रो रहे हैं, परेशान में हैं, लाइक पेन में है, तकलीफ़ में है, तो क्यों ना एक बार कंपैटिबिलिटी चेक करा के देख लो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, बुकिंग कर लेना, बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी मैं आपकी। ठीक है, आपकी सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। वेल, कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी, लेकिन सबसे पहले बताती हूँ कि अभी आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं। देखो, आपके पर्सन हो सकता है कि थोड़े स्वार्थी रहे हों, सेल्फिश। ठीक है, यहाँ पे आपके जो पर्सन का स्वार्थ जो है, सेल्फिशनेस है, वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स सेल्फिश है, तभी तो आपको छोड़कर चले गए ना। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर आए, किसने? आपके पर्सन ने। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी हो सकती है या घमंडी भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं करना और तुम्हें जो समझना है समझो, वैसा इनका रहा है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जितना समझने की कोशिश किए हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाया है और अपने पर्सनैलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन, अब क्या हुआ ना कि अब इनको एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनकी सोच बदल रही है और इनका दिल कर रहा है कि चलो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को, ठीक हो जाएगा ये रिश्ता। अब ऐसा क्यों है कि आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी भी है फिर भी? इसलिए बिकॉज आप जैसा कोई नहीं है ना, ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। तो हो सकता है अभी नहीं, पर हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद ये ज़रूर कोई बड़ा स्टेप लेंगे। ओके, यहाँ पे अब ऐसा इनको भी फील हो रहा है, समटाइम्स इनको भी फील होता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो। अब आपको ये भी फील होता होगा कि ये तो मुझे कभी देखते भी नहीं होंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा, कभी मेरे ऊपर ध्यान भी देती होगी या ध्यान देता भी होगा। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का पूरा फोकस अभी आपके ऊपर है। ठीक है, आपके जो पर्सन है, आप जो भी कर रहे हो, स्पेशली सोशल मीडिया जो है आपका ना, उसके थ्रू आपको देख रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहा है, तो उसको भी देखने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है, उसके थ्रू भी जानने की कोशिश कर रहा है क्या है क्या नहीं है। सो आई एम वॉचिंग यू, आई जेन्युइनली लव यू। अब मैं तुमसे जेन्युइनली लव करने लगी हूँ, या फिर अब मैं तुमसे जेन्युइनली, ठीक है, पूरे ईमानदारी के साथ तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे कुछ ऐसे बाउंड्रीज़ होते हैं रिलेशनशिप में, वो बाउंड्रीज़ क्रिएट हो रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल बाउंड्रीज़। ठीक है, फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ हो सकता है आपने बहुत पैसे से मदद की हो, तो हो सकता है आपके पैसे लौटाएं, कुछ ऐसा हो सकता है। फिजिकल सेंशुअल बाउंड्रीज़, लव बाउंड्रीज़, लव मेकिंग। उसके बाद आपका हो गया जैसे कि ऐसे बाउंड्रीज़ जिसमें आप दोनों एक दूसरे के टाइम को समझें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के टाइम को, प्रोटेक्ट करें एक दूसरे के टाइम को, फैमिलीज़ के साथ उठना बैठना, फैमिलीज़ से मिलाना जुलाना। ठीक है, और एक्स के बारे में बातें नहीं करना, या फिर बातें भी हो रही हैं तो एक लिमिट में हो रही है, इसमें भी कुछ बाउंड्रीज़। ठीक है, ये चीज़ें अपने एक दूसरे को लाइक टॉप प्रायोरिटी पे रखना या नॉर्मल प्रायोरिटी बनाकर रखना। ठीक है, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट की इक्वालिटी आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, वो एफर्ट नहीं लगा रही, वो भी एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमोशनल कनेक्शन जो है आपका डेवलप हो सकता है। डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन चांसेस ये है कि आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ेगा। ठीक है, अब निगेटिविटी के साथ आप देख रहे हो, नेगेटिव सोच के साथ देख रहे हो, या पॉजिटिव सोच के साथ देख रहे हो। ठीक है, देखना तो पॉजिटिव सोच के साथ चाहिए। ठीक है, नेगेटिव सोच के साथ देखोगे तो सिर्फ देखते ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए बेटर है कि पॉजिटिव सोच के साथ देखें, ताकि चीज़ें जल्दी से चेंज हो लाइफ में। तो आपके पर्सन गलती किए हैं, अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालकर या उसे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ।
ठीक है, और आपको अपना दोस्त बना लेना चाहते हैं और प्यार करना चाहते हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि इस रिश्ते में कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी है आप लोगों के, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है रिलेशनशिप का। आपके पर्सन हर तरीके से आपको धोखा दे रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों की फीलिंग यहाँ पे आ रही है, तो मैं बता रही हूँ कि आप कंप्लीटली इस पर्सन से दूर हो जाइए तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों की एनर्जी है 2-3% लोगों की, ठीक है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि एक ऐसे पर्सन के साथ आप आ गए हो रिलेशन में जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। वो ऐसा चाह रहा है या चाह रही है कि आप उसके हर एक चीज़ को ऑल टाइम लाइक अपने आप को दीवा समझ रहा है, लाइक अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस समझ रहा हो, ठीक है, हीरो हीरोइन समझ रहा हो, और आप उनके सारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करें, उस तरह की उसकी चीज़ें हैं, आप उनके पीछे पीछे भागो, ऐसा वो चाहते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? और ऐसी चीज़ें अगर नहीं सुधर रही है और ये शुरू से ही चल रहा है, तो ऐसे रिश्ते में क्यों हो? ठीक है, दूसरों को ब्लेम डालने से बेटर है कि आप अपने खुद उस रिलेशनशिप से निकल जाओ। जब आपको पता है कि वो इंसान नहीं आएगा, तो फिर तो आगे ही बढ़ना होगा ना। जब आपको ये पता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे पता है कि वो नहीं आएगा। देखो, जब आपको पता है तो आप प्रिपेयर हो जाओ ना आगे बढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरों को बिल्कुल भी नेगेटिव मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली होती है और आप लोगों के कमेंट वो पढ़ के और नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस रिश्ते में हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अभी आपके पर्सन का बिहेवियर पहले के कंपैरिजन में ठीक होगा। आपके पर्सन क्या थे? अनप्रिडिक्टेबल, ये चीज़ है इस पर्सन का। कब क्या नेचर हो जाएगा, कब क्या सोच हो जाएगा, और यही चीज़ फिर से आपके लिए हो सकता है अनप्रिडिक्टेबल रहे आपके लिए, और अचानक से मतलब आपको लगेगा कि ये तो बुरे हैं, ये तो बुरी है, ये तो अब मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगा, ठीक है, इंसाफ नहीं करेगी, लेकिन अचानक से चेंज हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप दोनों के बीच में इंटीमेसी आ सकती है और स्ट्रेंथ आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट है, हो सकता है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन एटलीस्ट आपके साथ तो रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और इस पर्सन के लिए आप डिज़ायरेबल पर्सन बन सकते हो, ठीक है। कुछ स्पेशल तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ऑलराइट, तो ये सारे मैसेजेस हैं, होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हो। अगर आप परेशान हैं, टेंशन में, एंजाइटी में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, और डिटेल रीडिंग आपकी होगी। ओके, सो बाय, टेक केयर।